हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका थिंक सेंग के ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका है नाम है भाई जीओसी। ठीक है, जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी को आप यूं समझ लीजिए जिस प्रकार से इंग्लिश में वर्ड लिखने के लिए आपको अल्फाबेट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, उसी प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को बनाने के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, कैसा बनेगा, कितना बनेगा, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, तो ये सब के लिए आपको जीओसी का नॉलेज होना ही चाहिए। ओके, तो जस्ट लाइक क्या मान लो, बताओ जीओसी क्या है। जीओसी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्फाबेट है, ठीक है। तो जीओसी में जीओसी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो जीओसी में जनरली हम लोग जो है ना इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक स्थान दूसरे स्थान पर जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे इफेक्ट है जो, ठीक है, जो पहला इफेक्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे फर्स्ट, ठीक है, लिखा हुआ है। सेकंड पढ़ेंगे रेजोनेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो रेजोनेंस बोलो या मेजोमेरिक बोलो, ठीक है, ये पूरा 100% तो बराबर नहीं होता, लेकिन कुछ डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है आगे उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद तीसरा पढ़ने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन, और चौथा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसमें से कुछ इफेक्ट क्या है, परमानेंट इफेक्ट है या कुछ टेम्पोररी इफेक्ट है, जिस पर जैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्पोररी इफेक्ट है। तो उसको हम डिटेल से 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो आप लोग सबसे पहले एक काम है कि आप लोग कॉपी कलम निकाल लो और बैठ जाओ। जो जो हम करवाते हैं वो आप क्लियरली अच्छे से करो, ठीक है, तो आप जीओसी के मास्टर बन सकते हो। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ये इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर नंबर 1 है। हो सकता है कि ये लेक्चर पूरा ना हो पाए तो अगला लेक्चर भी आपका इंडक्टिव इफेक्ट पाएगा, उसमें आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ने से पहले आपको एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वो चीज क्या है, तो वो जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्योंकि देखो कुछ चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं, ठीक है, जो आपको क्या करेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चीजों को समझने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो उस चीजों को हम भी क्या करेंगे, धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं जीओसी, चलो जीओसी लेंगे। पहला हम लोग पढ़ते हैं बाबू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, नहीं, किसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। तो देखो बाबू बहुत सारे एटम होता है कि नहीं, बहुत सारे एटम है, तो सब एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, किसी भी एटम का एक टेंडेंसी होता है। कौन सा टेंडेंसी बताओ, जो टेंडेंसी वो क्या करेगा, किसी भी शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मतलब किसी भी शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को ही हम क्या बोलेंगे पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। तो लिखो क्या होगा, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, the tendency of an atom which attract shared pair of electron, shared pair of electron towards ओके। तो मीन्स क्या, देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताओ, ये टेंडेंसी होता है किसी एटम का जो क्या करे, कौन सा टेंडेंसी होगा, जो अट्रैक्ट करेगा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ, खुद की तरफ, टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ क्या करेगा बताओ, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो कुछ एटम का हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख देते हैं, आप उसको याद कर लेना क्लियरली, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.1, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, याद रखना, कार्बन को होता है 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। उसके बाद नाइट्रोजन का होता है 3.0, ऑक्सीजन का होता है 3.5 और फ्लोरीन का होता है 4.0। इसको क्लियरली आप याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये आपको कुछ ही देंगे, इसलिए दे रहे ताकि क्या करोगे पता है, जब जीओसी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो ये तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में सहायता करेगी। क्लोरीन का होता है 3.0, उसके बाद ब्रोमीन का होता है पर 2.8 और आयोडीन का होता है 2.5। तो इसको क्या कीजिएगा, क्लियरली अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलो उसके बाद देखो, जैसे आप हम बात करते हैं कार्बन का, ठीक है। तो कार्बन जो है आपको 3 बार हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, नहीं,
तीन को हाइब्रिडेशन कौन कौन देखो, तो पहला है आपका sp, एक sp2, एक क्या बाबू sp3 होता है ना। तो एक चीज याद रखना, क्या पता है, देखो परसेंटेज एस, अगला चीज याद रखना, परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करने पर, ठीक है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ, En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, याद रखना, शॉर्ट में लिखेंगे उतना बार बार बकाया लिखेंगे। परसेंटेज एस कैरेक्टर जब हम अगर इंक्रीज करेंगे तो आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे देखो अगर हम बात करें बाबू कार्बन का, तो कार्बन आपका तीन गो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ठीक है। पहला है आपका sp, एक होता है आपका बताओ sp2, और एक होता है आपका sp3। अगर बाबू अगर बात करें sp का, तो sp में s का परसेंटेज कैरेक्टर कितना होगा, 50%। इसमें ऐसा कितना बताओ, 33.3%। इसमें ऐसा कितना, तो 25%। अगर आप ये परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकालोगे, तो देखो ना, दो में से एस कितना है, 50 है, 100 में ये क्या है, आधा ही आधा, ये 50% होगा, या फिर ये निकाल सकते हो, दो में कितना है एस, एक है, अगले कितना बाबू 100, इसको करोगे कितना आएगा, 50% आएगा, ठीक है। तो आप ये सब कर लेना। तो अब देखो इसका मतलब क्या बोले, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज करने पर यानी बढ़ाने पर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या बताओ, sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, वो कितना होगा 3.25, इसको याद कर लेना, ठीक है। और sp2 कितना होता है 2.75 होता है, और sp3 होता है 2.5। इसको आप क्लियरली याद कर लेना, ठीक है। अगर इसको आप याद कर लोगे तो क्वेश्चन बोले ना सोल्व करने में बहुत ही मजा आएगा। जो चीजें देते हैं उसको आप ग्रहण करते चलो। चलो उसके आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग समझ गए हो। उसके बाद हम चलो, मेरा पहला टॉपिक क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट। अभी इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, चलो पढ़ते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट हिंदी बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। ये चलो देखो इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसी को हम लोग बोलते हैं आई इफेक्ट भी बोलते हैं। वो आप शॉर्ट में इसको आई इफेक्ट लिखेंगे तो उसको याद रखना, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट आगे होगा क्या, तो देखो एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान सीखना। जैसे मान लो, अगर मान लो देखिए कार्बन 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 इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। अभी बताओ क्या बताओ, कार्बन में कोई चार्ज है, या तो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, नहीं है। अगर ये नहीं है तो देखो, जब भी मान लो कोई ग्रुप इससे जुड़ गया, ठीक है, कोई ग्रुप जुड़ गया ना, कोई भी ग्रुप है या कोई एटम जुड़ गया, ठीक है। अब हो सकता है कि इस जी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो या फिर क्या हो, कम हो। यहाँ पर मान लो हम एज्यूम कर रहे क्या, जी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना कार्बन से क्या है, ज्यादा है। तो वो क्या करेगा बताओ, इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, कम पर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो जब देखो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ना, ठीक है, जिसके कारण इस पर क्या आएगा पता है, इस पर आएगा डेल माइनस। डेल मतलब होता है क्या पता है, पार्शियल चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डेल यूज करते हैं, ठीक है। तो डेल माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा बताओ, डेल प्लस, इस पर क्या आएगा डबल डेल प्लस, इस पर क्या आएगा बताओ ट्रिपल डेल प्लस। मींस इस पर चार्ज थोड़ा ज्यादा होगा, इस पर उससे कम होगा, इससे उससे कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका इफेक्ट घटते जाएगा, इसलिए, ठीक है। तो अब थोड़ा सोचो इंडक्टिव इफेक्ट हुआ क्या। देखो जैसे मान लो ये ग्रुप लगा, इस पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो गया, नहीं, इसका मतलब ये क्या पता है, नॉन पोलर से पोलर बन गया। तो इसमें याद रखो इंडक्टिव इफेक्ट होता है क्या है, द जनरेशन ऑफ पोलैरिटी बिटवीन कार्बन कार्बन नॉन पोलर बॉन्ड। अभी ये देखो, अभी ये क्या है पता है, नॉन पोलर है, ठीक है। जैसे ही मान लो कोई ग्रुप लगा तो इसको क्या आया बताओ, इसमें कुछ न कुछ चार्ज डेवलप हो गया, जिसके कारण क्या उसमें पोलैरिटी आ गया, ठीक है। यही लिखे जनरेशन ऑफ पोलैरिटी बिटवीन कार्बन कार्बन नॉन पोलर बॉन्ड। किसके कारण आया बताओ, तो किसके कारण आया, ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ एनी ग्रुप और एटम, ठीक है। अब क्या क्या हो सकता है एटम या ग्रुप के बारे में, या तो वो क्या होगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, या फिर क्या होगा कम होगा, किससे, कार्बन से, है ना। लिखो विच इज इधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस
इलेक्ट्रोनेगेटिव, किससे बताओ, देन कार्बन। ओके, या तो देखो ये ग्रुप जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या फिर क्या होगा, कम होगा। जैसे अगर ज्यादा हो या कम हो, जिसके कारण से क्या है पता है, इस पर जो पोलैरिटी का जनरेशन होगा, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इंडक्टिव इफेक्ट यानी आई इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो समझ आया ना, जिससे देखो जैसे मानो अब ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ था तो इसमें क्या कोई चार्ज था, नहीं आया था चार्ज, लेकिन जैसे ही ये ग्रुप जुड़ गया इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या यहाँ पर ज्यादा है या फिर कम भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ही ये ग्रुप जुड़ गया जिसके कारण क्या आया, इस पर कुछ न कुछ चार्ज का डेवलपमेंट आया, ठीक है। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, या फिर बोलो क्या बोलते हैं, आई इफेक्ट। एक ही बात है, ठीक है, दोनों में कुछ बोल दो, आई इफेक्ट बोलो या फिर क्या बोलो, इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपका ये आई इफेक्ट होगा ना, ठीक है, तो ये आपका आई इफेक्ट ड्यूब होता है, ठीक है। ठीक है, आपका आई इफेक्ट क्या होगा बताओ, आपका आई इफेक्ट जो है, आपका आई इफेक्ट दो होगा, ठीक है। एक होता है आपका देखो प्लस आई इफेक्ट, ओके, और एक क्या होता है आपका, एक होता है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। एक क्या होता है, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। तो देखो प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई, एक क्या होगा बताओ, माइनस आई। तो प्लस आई किसी कारण होगा बताओ, देखो ड्यू टू प्लस आई ग्रुप कारण होगा। प्लस आई ग्रुप कारण कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, और ड्यू टू क्या बताओ, ड्यू टू माइनस आई ग्रुप, ठीक है। और माइनस आई ग्रुप के कारण क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। तो हम अब एक बार एक करके पढ़ते हैं कि प्लस आई इफेक्ट क्या होगा और माइनस आई इफेक्ट क्या होगा। देखो अच्छा, अभी क्या पढ़े, कहते इंडक्टिव इफेक्ट है ना, इंडक्टिव यानी आई इफेक्ट आपका दो होगा, एक प्लस आई इफेक्ट होगा, एक क्या होगा बताओ, माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट किसके कारण होगा बताओ, प्लस आई ग्रुप के कारण होगा। एक होगा माइनस आई इफेक्ट, किसके कारण होगा, माइनस आई ग्रुप के कारण होगा, ठीक है। तो वन बाय वन पढ़ते कि ये ग्रुप होता क्या है। देखो यहाँ देखो, जैसे माइनस आई ग्रुप क्या होगा, ठीक है, माइनस आई ग्रुप। ध्यान से ना, माइनस मतलब क्या, देखो माइनस मतलब खींचने वाला, ठीक है। तुमको पता है ना, देखो जैसे मान लो कि हम लोग जब किसी से कर्ज ले लेते हैं, ठीक है, हम पे क्या आता है, तो माइनस चलता है ना, ठीक है। उसी प्रकार से बस आप याद रखना, माइनस जब भी रहेगा क्या मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की क्या कमी होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। एक होगा था प्लस, प्लस मतलब क्या बताओ, इसको इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे देखो माइनस आई ग्रुप कैसे होगा, ध्यान सीखना। जैसे मान लो कि ये एक कार्बन चेन लगा दिए, ठीक है। अब इससे क्या किया पता है, चीजों को ध्यान सीखना, ठीक है। यहाँ क्या किए, एक ग्रुप लगा दिए जी। अब आओ यहाँ पे क्या करना है, माइनस आई ग्रुप यानी क्या, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बताओ, खींचेगा। तो इस केस में देखो क्या है, जी क्या है पता है, जी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है। अगर मान लीजिए जी जो है ना, जी जो है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस केस में क्या करेगा बताओ, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, नहीं, जिसके कारण बताओ इस पर क्या आएगा, डेल माइनस चार्ज, यहाँ क्या आएगा बताओ, डेल प्लस, यहाँ डेल डेल प्लस और डेल डेल प्लस, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे मान लो डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो ये इसका इफेक्ट क्या होगा बताओ, घटेगा। कैसे लिखना है बताओ, जी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मतलब क्या, जी का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या बताओ, कार्बन से ज्यादा है। इसका मतलब क्या बताओ, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, जिससे कारण इस पर कैसा था, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस सब पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन देखो इस सब पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा इससे कम होगा। क्यों, क्योंकि देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, घटते जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ग्रुप लग रहा है इसी ग्रुप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइनस आई ग्रुप। क्या है बताओ, माइनस आई ग्रुप। इसी क्या बोलते पता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, याद रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, फर्स्ट। अब देखो सेकेंड क्या है आपका बताओ, सेकेंड है आपका प्लस आई ग्रुप, है ना,
तो प्लस आई ग्रुप क्या होगा बताओ, प्लस मतलब क्या बताओ, देने वाला। जैसे देखना, जैसे कार्बन 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 है भाई, अगर मान लो इससे क्या किए, कोई ग्रुप जोड़ दिए नहीं। अब यहाँ पर देखो जी क्या है पता है, जी इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्या बताओ, कार्बन। अगर जी जो है कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस केस में बताओ जी क्या इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, नहीं खींचेगा। कौन खींचेगा, कार्बन खींचेगा, खींचेगा बोलो। जिसके कारण देखो इस पर क्या है पता है, डेल प्लस चार्ज, इस पर क्या है डेल माइनस, इस पर बताओ डेल डेल माइनस, यहाँ डेल डेल माइनस। देखियो यहाँ पर देखो एक डेल माइनस है, यहाँ डबल डेल माइनस, यहाँ बताओ ट्रिपल डेल माइनस। मतलब क्या, इस सब का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है ना, इस सब इससे क्या बताओ कम है। अब यहाँ पर इसलिए ये क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा आपका प्लस आई ग्रुप। नहीं, आप बताओ ये प्लस आई ग्रुप हुआ। अब ये कौन सा हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। नहीं तो क्या बोलेंगे इसको बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, चलो इसको याद रखना। और चलो इसका क्या हुआ फीचर्स देखो। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े बताओ, हम लोग पढ़ लिए क्या, इंडक्टिव इफेक्ट आपका दो हुआ, एक प्लस आई वाला हुआ, क्या हुआ था माइनस आई। उसमें प्लस आई ग्रुप पढ़े और क्या पढ़े बताओ, माइनस आई ग्रुप पढ़े। ठीक है, तो आपका देखो प्लस आई ग्रुप क्या होगा, ये प्लस यानी कि बताओ देने वाला होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या बोलेंगे, प्लस आई ग्रुप। और माइनस आई कौन होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन को लेने वाला ग्रुप, खींचने वाला ग्रुप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो चलो इंडक्टिव इफेक्ट तो पढ़े, लेकिन अब इंडक्टिव इफेक्ट का फीचर्स क्या होगा, नहीं इसका क्या क्या गुण होगा। तो पहला देखो लिखो, फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो पहला फीचर देखो क्या, यह एक परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, यह क्या है देखो, इंडक्टिव इफेक्ट टेम्पोररी नहीं होता, यह क्या बताओ परमानेंट इफेक्ट। लिखो इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। ओके, अब दूसरा क्या है देखो, ये हमेशा याद रखना, इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स पे ही लागू होता है। ठीक है, इट प्रोपोगेट्स सिग्मा बॉन्ड, इट प्रोपागेट्स सिग्मा बॉन्ड। ओके, दूसरा तीसरा याद रखना, ये क्या होता है बताओ, बोले ना डिस्टेंस बढ़ने के साथ क्या होता है, ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे अभी लिखे थे ना, लिख लो इट डिक्रीजेज, it decreases with distance and nearly die after थ्री कार्बन्स। ठीक है, मतलब देखो पहला क्या होगा बताओ, देखो पहला है आपका इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, ये एक परमानेंट इफेक्ट होगा, मतलब ये टेम्पोररी इफेक्ट रहता है। मतलब ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है जब भी उसमें ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है, तो हमेशा मतलब मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट ही रहता है। ठीक है, दूसरा बात क्या बताओ, इट प्रोपागेट्स सिग्मा बॉन्ड, मतलब क्या, ये हमेशा सिंगल बॉन्ड पे ही लागू होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट लागू नहीं होगा। तीसरा है आपका देखो, इट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस एंड नियरली डाई आफ्टर थ्री कार्बन। मींस क्या, ये हमेशा देखो डिस्टेंस बढ़ने पर क्या होगा, इसका क्षमता यानी इसका इफेक्ट क्या होगा, घटते जाएगा। और क्या होता है, जब तीन कार्बन हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद जस्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। 4-5 कार्बन पर इसका इफेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया इसका फीचर्स। लेकिन अब आओ इंडक्टिव इफेक्ट क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, इसका क्या काम होगा, तो पहला काम क्या है देखो, यहाँ लिख लो वो भी, रोल ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है भाई, जो भी पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब नहीं जानेंगे क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका कहाँ यूज पड़ेगा, तो पढ़ना बेहतर है। ठीक है, तो लिखो रोल ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, रोल ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। पहला रूल क्या पता है देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर, मतलब इंटरमीडिएट्स के स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इन डिसाइडिंग the stability order of reaction intermediates. Okay, in deciding the
स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, मतलब देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है, इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होगा, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है, ये हम जो है ना आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो जैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट जैसा पहले सुन लो, जैसे फ्री रेडिकल हो गया, कार्बोकेटायन हो गया, कार्बन आयन हो गया। ठीक है, ये सारा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है। 6 को रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होता है, वो हम पढ़ेंगे। ओके, दूसरा याद रखना क्या पता है, देखो इन डिसाइडिंग या इन कंपेयरिंग the acidic and basic, in comparing the acidic and basic nature of the compounds. ओके, देखो सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, इन कंपेयर, देखो इन डिसाइडिंग द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे पहला। दूसरा क्या करेंगे बताओ, कोई भी आपको कंपाउंड अगर दे दिया जाएगा, ठीक है, कंपाउंड्स का एसिडिक और बेसिक नेचर बताने के लिए हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इंडक्टिव इफेक्ट का प्यारा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, उसके लिए धन्यवाद।